नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जब से ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है तब से विवाद खड़ा हो गया है। साधु संतों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बागेश्वर बाबा का कहना है कि कोई भी उठकर महामंडलेश्वर नहीं बन सकता। रामदेव बाबा भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जिस तरीके से ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया, उस पर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि ममता कुलकर्णी जो महामंडलेश्वर बनता है उसको बहुत से तप और नियम कानून फॉलो करने होते हैं। क्या ममता कुलकर्णी उन नियम कानूनों पर खरी उतर पाई होंगी या उन्होंने वो फॉलो किए होंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि ममता कुलकर्णी ने कितनी साधना की है, कितना तप किया है, लेकिन मैं सिर्फ देख रहा था कि कौन महामंडलेश्वर बन सकते हैं। और फिर मुझे पता चला कि सनातन धर्म में महामंडलेश्वर बहुत बड़ा पद है। यह पद शंकराचार्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है और महामंडलेश्वर अखाड़ों में सर्वोच्च पद होता है। यह पद किसे दिया जाता है? जो वेदांत के शास्त्रों के और सनातन धर्म के गहन अध्ययन और उसमें जब पारंगत हो गए हैं तब, पारंगत में मास्टरी हासिल कर लिया है तब, जो योग्यताएं होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं ना महामंडलेश्वर। सबसे पहले वो संतों में वैराग्य होना चाहिए, फिर सन्यास धारण ग्रहण करना चाहिए, घर परिवार से किसी तरह का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, संस्कृत वेद और पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपको चारों वेद कम से कम पढ़ने चाहिए, आपको आना चाहिए और सारे पुराण पढ़ने चाहिए, किसी भी तरह का चारित्रिक दोष नहीं होना चाहिए और इसी तरह के और भी सारे क्राइटेरिया हैं उसमें, जैसे कि आपराधिक छवि, भोग विलास, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन ममता कुलकर्णी पर तो बहुत गंभीर आरोप लग चुके हैं। ड्रग्स तस्कर के साथ जुड़े रहने का, डी कंपनी से जुड़े रहने का आरोप लग चुका है। वो तो देश छोड़कर भी चली गई थी, ऐसा आरोप भी लगता है। नहीं, मेरा कहना है कि देखिए, इतिहास में हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई होगी। एक अकेली लड़की है जो कि बॉलीवुड में है, अब डी गैंग के सामने उसकी क्या चल सकती है? बिसात क्या है? हो सकता है कि उसे उठा लिया होगा, वो चली गई होगी, शादी कर ली होगी। मेरा सवाल यह है कि वैराग्य कब पैदा हुआ और उन्होंने कब संसार का त्याग किया था, कब सन्यास धारण किया था? क्या वो पिछले कई सालों से घर परिवार रिश्ते नाते किसी के संपर्क में नहीं थी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है लोग कि क्या तो कुछ सोशल उन्हें मीडिया पर कुछ उनकी तस्वीरें भी वायरल कर रहे हैं कि कुछ अभी 2 दिन 3 दिन पहले तो देखिए ये ऐसी थी और अब बिल्कुल चैप्टर पलट गया है, अब ऐसी हो गई हैं। क्या इन्हें महामंडलेश्वर बनाना ठीक है? नहीं, और सीधे महामंडलेश्वर ऐसा नहीं कि उस अखाड़े के सदस्य नहीं बनाई गई है, सीधे तो सबसे बड़ा पद दे दिया गया। और देखिए ना, अच्छा, इन्होंने कब संस्कृत का ज्ञान लिया? इन्होंने वेद चारों कब पढ़े? इन्हें पुराणों का ज्ञान कब से हुआ? मुझे नहीं लगता कि उनको ये सब ज्ञान है, और है तो बताएं आके। संस्कृत में 4-5 श्लोक सुना दे, वही बहुत बड़ी बात होगी, और बाकी वेद पुराण के ज्ञान की तो अलग बात है। एक और जो विवाद है मैं आपको बता रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि प्रभावशाली लोगों को उनके प्रभाव में आकर या उनके पैसे के लालच में आकर महामंडलेश्वर जैसे पद बांटे जा रहे हैं, और ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप समाज ही लगा रहा है। लेकिन पंकज जी, एक सवाल संत समाज ये भी खड़े कर रहा है, एक सवाल ये भी खड़े कर रहा है कि वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है, वहां कोई स्त्री महामंडलेश्वर नहीं बन सकती, जबकि किसी किन्नर को ही महामंडलेश्वर बनाना चाहिए था। कितना सही है ये? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर होना जरूरी है क्या, किन्नर अखाड़े में? और दूसरी बात, क्या सचमुच ममता कुलकर्णी किन्नर बन चुकी हैं? उन्होंने कब अपना सेक्स चेंज करवाया? मुझे नहीं पता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है अभी तक, सार्वजनिक रूप से जानकारी नहीं। ये किन्नर बन गई हैं क्या ममता कुलकर्णी? अगर नहीं तो किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर कैसे बने? और सिर्फ ममता कुलकर्णी पे हमें स्पेसिफिक क्यों फोकस हो? आप इस बार जो संगम चल रहा है, बड़े पैमाने पर संत, महामंडलेश्वर, महंत आदि बनाए जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, पीलीभीत से बीजेपी के विधायक हैं, प्रवक्ता स्वामी प्रवक्तानंद इनका नाम ही था, रख दिया गया और उनको उठा के महामंडलेश्वर बना दिया गया। अरे महामंडलेश्वर नहीं हो गया, सत्यनारायण भवन का प्रसाद हो गया कि जो आ रहा है उसी को बांट दे रहा है। अरे तो बहुत बड़ा पद है, बहुत जिम्मेदारी का पद है कि कोई भी इच्छा जताएगा साधु संत बनने के लिए उसे महामंडलेश्वर का पद दे दिया जाएगा।
ये आसान नहीं। आपको मैं बता दूं कि ये स्वामी योग गुरु रामदेव को देख रहे हैं या बाबा बागेश्वर को देख रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे संतों को आप कथा कहते देख रहे हैं जिन्होंने बकायदा तप किया है, ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें नहीं मिला आज तक पद। वो तो खुद विरोध में उतर आए ममता कुलकर्णी के। तो इसी के साथ हम अपने दर्शकों को बाबा रामदेव की बाइट भी सुनवा देते हैं, वो विरोध करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है, और इसको संतत्व कहते हैं। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूं किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होना। थैंक यू। बाबा रामदेव सीधा सीधा कह रहे हैं कि हम लोगों को तो 50-50 साल लग गए हैं अपनी साधना करते हुए, तब हम साधु संत बन पाए, लेकिन ये तो तुरंत किसी को भी बांट दिए जा रहे हैं महामंडलेश्वर के पद। नहीं, अब बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कि हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और वो वेद का, पुराणों का ज्ञान, आध्यात्म का, ये सब लगे हुए हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन महामंडलेश्वर का पद नहीं मिल पाता। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि 30 साल तक विक्की गोस्वामी के साथ रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर था, उसकी बीवी बन के रही। हाँ। और उससे पहले फिल्मों में भी रही, तो किस वजह से ये जानी जाती थी वो हर किसी को पता है, मैं क्यों बोलूं। और उसके बाद फिर यहां आई वो, और फिर वो केस वगैरह चल रहा है, और फिर अचानक इसी संगम नगरी में पता चला कि ये तो महामंडलेश्वर बन गए। और इनको कितना ज्ञान है सनातन का। वो तस्वीर देखिए, जब ये गंगा जी में गई थी और डुबकी लगाने को कहा गया, तो वो जो पात्र था वो अर्पण नहीं कर रही थी, वैसे ही फेंक रही थी थाली। कुछ ज्ञान नहीं, कोई कंडक्ट नहीं है। और सीधे पदवी दे दी महामंडलेश्वर की, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। कोई भी वैराग्य, मान लिया कि इनको सांसारिक चीजों से मोह माया खत्म हो गया होगा, हो सकता है कि इनको विरक्ति हो गई होगी, ये भगवान की शरण में जाना चाहती होगी, तो साधना करो, आपको फिर पद की क्या जरूरत है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि महामंडलेश्वर का पद ग्रहण कर, वो जो ब्लैक मनी है इनके पास, जो डी गैंग का और जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर जो विक्की गोस्वामी है, उसको वाइट करने में ये सुविधा होगी। और हो सकता है कि पैसे जा रहे हैं, बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हाँ। और ये अचानक हुआ है, मतलब कि पहले किसी तरह की कोई खबर नहीं थी। ये जब महाकुंभ शुरू हुआ तब पता चला, और कहीं किसी नेता को दे दिया जा रहा है, कहीं किसी बड़े अफसर को दे दिया जा रहा है। महामंडलेश्वर का पद ना हो गया किसी को भी। सही बात कहा स्वामी रामदेव जी ने, तो साधु संत खुद इसका विरोध मुंडी पकड़ रहे हैं। हाँ। नहीं, ऐसा लग रहा है किसी का भी मुंडी पकड़ के गंगा जी में डुबकी लगा दिया कि आज से तुम महामंडलेश्वर गेंदा के माला का फूल पहना दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। और फिर कल को जाके अगर लोग श्रद्धा से नहीं देखेंगे तो कहेंगे कि देखिए लोग ही खराब है, लोगों को आस्था नहीं रही। अरे आप ड्रग्स तस्करों को, अश्लील हीरोइनों को कल को जाके सनी लियोन को बना देंगे, उनमें क्या खराबी है। किसी को भी उठा के बना दो महामंडलेश्वर। अरे कोई पद का वैल्यू रहा या नहीं रहा। और देखिए शंकराचार्य सबसे बड़े ज्ञाता, उसके बाद अच्छा ये कब वेद पुराण, अच्छा ये 4 वेद का नाम बता दे क्या क्या होते हैं। और एक सवाल और है, इन्होंने किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना। हाँ। ये चाहती तो और भी बहुत बड़े साधु महात्मा संत वगैरह थे, तो क्यों चुना किन्नर अखाड़े? क्योंकि किन्नर अखाड़े में तो सिर्फ किन्नर बन सकती हैं। ममता कुलकर्णी किन्नर बन गई क्या, ये जानकारी नहीं है मुझे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यह पद का अपमान है, उस स्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और इसी वजह से चाहे बाबा बागेश्वर हो या दूसरे संत महात्मा हो, हमने तो ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो जीवन भर तप करते रहे लेकिन उन्हें यह पद कभी हासिल नहीं हुआ। लेकिन हमने ऐसे ऐसे भी देखा है कि एक से एक बड़े चैप्टर और तेज तर्रार लोग, और जो कि बहुत गलत पैसा कमाए हैं, उन्हें आके पद दे दिया जा रहा है। तो आम लोगों में कहां श्रद्धा रहेगी इन सब पदों को लेकर। वही चीज है कि साधु संत ममता कुलकर्णी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। अच्छा बताइए, एक चीज और है, मैं बताता हूं। इस देश की मीडिया से मेरा एक सवाल है। महाकुंभ में बहुत सारे साधु महात्मा सिद्ध पुरुष आए हुए हैं, लेकिन मीडिया किसे दिखा रहा है? मोनालिसा की आंखें, आईटी बाबा और ममता कुलकर्णी। हाँ यही है।
महाकुंभ में यही हो रहा है, सिर्फ अपने सड़ी गली मानसिकता को प्रदर्शित कर रहा है ये मीडिया। वही तो यही तो कोई भी साधु संत अच्छी यही बातें- सवाल उठा रहे हैं कि महाकुंभ इतने सालों बाद अब जो योग लगाया उसमें महाकुंभ लग रहा है, आस्था का वो पर्व है ये। आप लोगों को वो चीज दिखानी चाहिए कि कैसे संगम नगरी में हिंदुत्व का परचम लहराया जा रहा है, लेकिन आप लोग नहीं, मोनालिसा को दिखाकर, आईआईटी पापा को दिखाकर महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं। महाकुंभ का अपमान नहीं, इन लोग के लिए एक मेला है, तमाशा है, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और तमाशा में खुद तमाशाई बने हुए हैं। महत्व ही नहीं पता महाकुंभ का क्या महत्व है, किस श्रद्धा से लोग जाते हैं। तो बस इनके लिए तमाशा है कि कौन बाबा गांजा पी रहा है, कौन बाबा जो कांटों पे लेट के तप कर रहा है उसको कैसे परेशान कर ले। अघोरी साधु के आनंद पीछे 4 स्वरूप ने मीडिया तो लेके बोला है घूम कि रहे हैं। किन्नर अखाड़े को मान्यता देना ही हमारा महापाप था, वो तो ममता कुलकर्णी के जरिए अपना कमाई का रास्ता खोल रहे हैं। अब समझ में मुझे भी इसी बात का शक है कि ममता कुलकर्णी को पहले भारत भेजा गया है अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गैंग के द्वारा, उसके बाद यहां आई हैं, उनके पैसे को ये महामंडलेश्वर बनकर, देखिए एक बार आप धार्मिक ट्रस्ट वगैरह से जुड़ जाते हैं ना, तो ब्लैक को व्हाइट करने का खेल बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। अच्छा, कह रही तो और आरोप मुझे लगते लग रहे, रहा है इसके कि ये कोई बहुत सबूत बड़ी ऐसे मिले नहीं साजिश है, है। या भी कोई ऐसा बाबा या कोई ऐसे उसमें आरोपों में फंसा भी नहीं है। नहीं, बहुत ऐसे बाबा हैं जो मठों की संपत्ति के लिए एक दूसरे का खून तक कर डाला है। आपने कहां तक जानते हैं? काहे का वैराग, काहे का संन्यास, यहां जाके देखिए। ये आपके जो अभी स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन के बाद ये जो नए बने हैं बाबा, जो हर आए दिन मीडिया में बयान देते रहते हैं उल्टा सीधा, पूछिए इन पे केस चल रहा है कि नहीं। दो लोग 2 गुट थे, शंकराचार्य बनना चाहते थे, पूछिए जाके। और ये अच्छा, शंकराचार्य जो हैं, वो शंकराचार्य का यही काम है कि हर दिन आके एएनआई को बुलाकर रोज बैठ देना, यही पद की गरिमा है। अरे 4 पीठ हैं, देश के 4 कोने पे बनाया गया है और ये सर्वोच्च पीठ है। चुपचाप बैठ के इनके पास जो आए उनके शंकाओं का समाधान करना। ये तो रोज मीडिया में अलग बोलते चलते हैं, कभी मोदी के बारे में, कभी अयोध्या राम मंदिर के बारे में, तो कभी वक्फ के बारे में, तो कभी क्या, तो कभी क्या। ऐसा थोड़ी ना होता है, वही यही ज्ञान है। वही चीज पंकज जी, इसीलिए ममता कुलकर्णी अब विवादों में छा गई है कि जो ममता कुलकर्णी पहले बॉलीवुड में रहते हुए तमाम विवादों में फंसी, अब उन्हें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बना दिया गया। क्या इसके पीछे कोई चाल तो नहीं है? ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो जिस तरीके से नहीं, और ये सनातन को बदनाम करने की भी साजिश है, ये सनातन को बदनाम करने की भी साजिश है। हाँ, तो जो बाहर वाले लोग सोचेंगे वो यही देखेंगे कि सनातन मतलब तमाशा है। किसी को वो उठा के गंगा जी में 2 डुबकी लगा दिया और माला पहना दिया और बोल दिया कि आज से महामंडलेश्वर हो गए। बाबा बागेश्वर और बाबा रामदेव की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि सनातन का मजाक उड़ाया जा रहा है और किसी को भी उठाकर महामंडलेश्वर बना देना वो ठीक नहीं है। ममता कुलकर्णी के नाम पर ही विवाद अब चारों तरफ से छिड़ गया है, क्योंकि खुलकर साधु संत अब मैदान में उतर चुके हैं और ममता कुलकर्णी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े का बना देना कितना सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।